नमन सुधी श्रोताओं को, मंच पे विराजे कविगण को प्रणाम है। सीधे सीधे वचनों में सीधी सीधी बात करूं, मंच की मर्यादा मेरी वाणी पे लगाम है। कि हास्य श्रृंगार में करूंगा सीधी सीधी बात, हो सके संवारूंगा ये काव्यमयी शाम है। 40 इंची पेट और 90 किलो वेट मेरा, धीरे धीरे बरसूंगा बादल में रोना। सत्तन गुरु जिस मंच का संचालन कर रहे हो, वो कवि सम्मेलन कैसा होता है? दो धुआंधार बल्लेबाजों की बैटिंग तो आपने देखी। अब मैं थोड़ा स्ट्राइक रेट रोक कर खेलूंगा। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में ये लोग दोनों बोल गए, गलत बोले, इनका हक ही नहीं बनता। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में तो मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं तो यात्रा में था। ये पागल सुनी सुनाई बातों में सुनी सुनाई बधाएं मेरे आदर्श नेता है, मेरे आदर्श नेता है। और मैंने जैसे ही सुना कि वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, मैं तुरंत दौड़ लिया कि जो भारत को जोड़ रहे हैं मैं उनके साथ हूं। पर मुझे पता 2-3 दिन बाद चला वो यात्रा शुरू ही उधर से हो रही, जिधर से तो भारत टूटा ही नहीं, और खत्म वहां हो रही, उसके बाद टूटा। तो मैं 2-4 दिन बाद वापस आ गया। मेरे समझ में नहीं आया, पर मैं एक सलाह दे के आया। गुरुदेव, मुझे ये पता है कि राजस्थानी पूरी तरह आपको नहीं आती, पर मालवी की बहनी है। मैं 4 पंक्तियां जो सलाह दे के आया मैं सुनाता हूं। आदरणीय संदीप भैया, बधाई देता हूं मैं आपको, सुन लीजिएगा। मैंने उनको सलाह दी। बाबूजी बेमतलब चप्पल तोड़ रिया जी, बाबूजी बेमतलब चप्पल तोड़ रिया जी, भारत ने कुण तोड़ियो जो थे जोड़ रिया जी। तोड़ा किसने? बाबूजी बेमतलब चप्पल तोड़ रिया जी, भारत ने कुण तोड़ियो जो थे जोड़ रिया जी। भारत टूटियो एक बार जद जन्मियो पाकिस्तान, थाका पापा का नाना जी खोलिया दुकान। भारत टूटियो एक बार जद जन्मियो पाकिस्तान, थाका पापा का नाना जी खोलिया दुकान। थे गीला गलिया पजामा ने निचोड़ रिया जी, भारत ने कुण तोड़ियो जो थे। यात्रा शुरू उधर से हुई, केरल की तरफ से, कश्मीर की तरफ जा रही थी। तो उस यात्रा का रूट चार्ट देखकर मुझे लगा कि अगले को राजनीति तो नहीं आती, जो नहीं आती भूगोल भी नहीं आती। नदियां यूं बहती है, वो यूं आ रही थी। उल्टी गंगा कश्या बहेगी केरल से कश्मीर, मन सीजती नदी के था का चूल्हा पर खीर। है नाड़ी को पानी मंगरी पे छोड़ रिया जी, भारत ने कुण तोड़ियो जो थे जोड़। मेरे गाने में कम समय में मैं थोड़ा सा, क्योंकि दोनों ने बहुत अच्छा कर दिया। लीजिए, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। मैंने कहा था कि 40 इंची पेट और 90 किलो का आदमी यूं ही थोड़ी होता है। इसके लिए मंत्री महोदय बहुत मेहनत करनी पड़ती है, समय पर खाना पड़ता है, समय पर पचाना पड़ता है। आप खाते तो 100 किलो से ऊपर हो जाते हैं। आपने मेंटेन रखा, आपने खाया नहीं, आपने मध्य प्रदेश को खाया नहीं, वरना 125 हो जाते आपको। आपने क्षेत्र का विकास, बहुत अच्छी बात, मैंने खुद का विकास किया। इसमें मेरी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान रहा। वो बातों बातों में इतने मजे देती साहब। अभी एक दिन मेरे को पूछा कि आप राजस्थानी हाशिए के कवि है, लोगों को हंसाते हैं तो लोगों के खून में ऑक्सीजन का संचार होता है। मुझे नहीं कहना चाहिए 100 वर्ष पूरे होने पर आप स्वर्ग में जाओगे, पर प्राणनाथ मुझे बताओ, आपको स्वर्ग
मैंने कहा मुझे अप्सरा, मुझे टनाटन अप्सरा मिलेगी स्वर्ग में। तुरंत मेरी पत्नी बोली मैं भी आपकी पत्नी हूँ, कवि सम्मेलनों में जाते हो, अटैची जमाती हूँ, वापस आते हो 6-6 दिन के सड़े सड़े मोजे निकाल के धोती हूँ, इतनी सेवा करती हूँ तो मुझे भी मिलेगा तो स्वर्ग। पर प्राणनाथ मुझे बताओ मुझे स्वर्ग में क्या मिलेगा? मैं क्यों थन बांध रहा। वो बोलिए तो बहुत बड़ा अन्याय है, आपको यहां भी अप्सरा, आपको यहां भी अप्सरा, वहां भी, और मुझे यहां भी और वहां भी। इतना बेहतर जवाब देने वाली पत्नी जिसकी हो वो आदमी को तो 90 किलो होना चाहिए। माइक बहुत अच्छा है, थोड़ा सा और अच्छा हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। आप भी बहुत अच्छा, मैं निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय मंत्री महोदय, ये जो बाबूजी बैठे सामने, आपको देख के मेरा कॉन्फिडेंस लूज होगा। बिल्कुल और बढ़ जाएगा, क्योंकि जितने टावर आपके आ रहे हैं मेरे तो उससे आधे भी नहीं आ रहे। मैं भी राजस्थानी हूँ। अरे मजा आ गया, वो मुझसे ही लग गया मुझे, आपकी मुझे देख के मुझे लग गया राजस्थानी होकर महाराणा प्रताप ने मूंछ की मरोड़ के लिए बास की रक्षा की, तो राजस्थानी को मूंछ रखनी चाहिए। मंत्री जी मैं भी रखता था, इनसे भी बड़ी, और ऐसी मूंछ की लोग देखे तो चक्कर में पड़ जाए ये मूंछ है कि पूंछ है। और पूंछ है तो इधर नॉर्थ में कैसे, वो तो साउथ का आइटम होता है। मेरी मूंछें सबको अच्छी लगती, मेरी घरवाली को नहीं लगती। उसने कहा कटाओ, मैंने कहा नहीं कटाओ, मूंछ हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है, मूंछ रखे तो लगता है मर्द आ रहा है, भले ही टेक्निकल फॉल्ट हो। और मेरी लुगाई बहुत होशियार। अशोक भैया एक दिन मैं जैसे ही बाहर से आया तो 2-3 काकी जी इधर बैठे हुए, 2-3 भाभी जी इधर बैठे हुए, और मेरी घरवाली छाती माथे कूट रही। मैंने पूछा जी भाभी जी क्या हुआ? एक भाभी बोली बादल जी लाड़ी के शरीर में भेरू जी आ गए। भेरू जी बतायो कि मूछा काटो और लाड़ी की चोटी के बांधो। इकलौती लुगाई कौन मरने दे यार। मैंने 5 मिनट में मूछे काटी और दे दी। उसने चोटी के बांधी नहीं बांधी, ठीक हो गई। सुबह 4 बजे उठी और चक्की पीसते हुए एक राजस्थानी गीत शुरू किया। और मैंने कैसी झाड़ रचाई, मारा पिया जी की मूछ कटाई। और मैंने कहा झाड़ यानी चीटिंग, और चीटिंग विथ माटी, इट इज नॉट अफोर्डेबल। 3 किलोमीटर दूर मेरा ससुराल, जाके मेरे ससुर जी की सांकल खटकाई। मेरा ससुर बोला जवाई जी क्या हुआ? मैं बोला आपकी बेटी के शरीर में भेरू जी आ गए। भेरू जी ने बताया कि बेटी ने जिंदी चाहो तो चक लोडी हो जाओ। सासू जी ने सफा चट, तीनों साला चकलोडी और तीना की लुगाया सफा चट। सूर्योदय से पहले भेरू जी महाराज ने धोको तो यो था की बेटी ने बचावा को मोको। 3 बेटों में इकलौती बेटी कौन मरने दे साहब। 5 मिनट में डोकरे ने डोकरी को साफ कर दी, तीनों सालों ने अपने अपनी लुगाइयों को साफ कर दी। मैंने कहा कदवाइज खड़े हो जाओ। भेरू जी महाराज की 2 सप्लीमेंट्री कंडीशन और है। एक तो महिलाएं सिर पर घूंघट नहीं रखे, यथासंभव सरसों का तेल लगा। पूर्णिमा की रात चंद्रमा पूरे यौवन पर चमक रहा, ऐसा लगा जैसे तांबे की डेगचियां पड़ी हुई। उनका बाएं से तेज चल। घरवाली उसी मस्ती में गा रही। और मन कैसी झाड़ रचाई, और मन कैसी जुगत भिड़ाई, मारा पिया जी की मूछ कटाई। मैं बोलियो बाहर आ मेरी लुगाई, ककड़ा की भोजाई। ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला। आइए
मैं एक गीत आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य है, ये अब तक का मामला तो कुछ भी नहीं, ये तो मेरी सेटिंग थी। नहीं वो वाली नहीं, मेरी सेटिंग दूसरी वाली। सेटिंग का मतलब तालमेल। आप जैसे अच्छे लोगों के दिलों से जब तक कभी का तालमेल नहीं बैठे, काव्य पाठ अच्छा हो नहीं सकता। बड़ी समृद्ध टीम है। मैं आपको निवेदन करता हूँ, एक बार एक शादी समारोह हो रहा, लाडा लाडी, दो पंडित, फेरे चल रहे, मंत्रोच्चार हो रहे। पहला पंडित बोला, ओम गणपति गोम ताणम ययामहे शांति रेधि, ओम घी चोरो स्वाहा। सामने वाला पंडित भारत जोड़ो यात्रा टाइप का था, उसकी समझ में ही नहीं आया। बोलो ओम काय में चोरो स्वाहा। पहला बोला, उत्तम मासे पूर्ण मासे करवा में ठोक एक होता मिट्टी का लोटा, करवा में चोर ले स्वाहा। अगले ने लोटा उठाया, करवा आधा किलो घी चुरा लिया, ओम बोल गो वैश्वय चोर लियो स्वाहा। आधा किलो घी चुरा कर लाडी की ओट में रख दिया। इस पूरे दृश्य को एक प्राकृतिक पत्रकार, जिसे हम नायण कहते हैं, नायण को जानते हैं आप लोग? बजाओ नायण के नाम। नायण यानी सामाजिक संवाददाता, नेचुरल रिपोर्टर। जैसे ही नायण ने घी चुराने का दृश्य देखा तो अपना रागात्मक अखबार निकाला। करवा में घी चोरो ये लाड़ी, पड़ियो थारी ओटाओ राज। जैसे गीत सुना तो पहला पंडित बोला, ये कौन बोली? सामने वाला देख के बोला, तेरी माँ नाइयों की कल्याणी काकी। सेटिंग शुरू, ओम गणपति गोम ताणम ययामहे शांति रेधि, हे कल्याणी नार रक्षा बस्से मत में, आदो थारो आदो मारो ओम नमः स्वाहा। 70 सालों तक देश में यही चल रहा था, आदो थारो आदो मारो ओम नमः स्वाहा। ये तो अब राजा बाबू आए ना, तो नाम में जादू है। MODI, मोदी, मास्टर इन मैनेजमेंट ओरिजिनल डेवलपमेंट इन इंडिया। दांतों तले लोगों ने भाई साहब विदेश दुनिया के दादा दांतों तले अंगुली दबा लिया, ये कैसा आदमी है, जो बोलता वही कर देता, इसके पास मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट सीखो। तुरंत 5 देशों से फोन आए, मोदी जी हम मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं। बोला बहनों भाइयों सिखा देंगे, फोन किसी का भी स्टाइल तो वही रहेगी। 5 देशों के 5 लोग आए मैनेजमेंट सीखने के लिए। मोदी जी बोले खड़े हो जाओ। अच्छे चुको मैंने सीधा खड़ा कर दिया, खड़े हो जाओ। मैनेजमेंट का पहला टेस्ट होगा ऑब्जर्वेशन, जैसा मैं करूं एक बार वैसा करके बताओ। बोले जी वी आर रेडी। मोदी जी मैनेजमेंट सिखा रहे हैं। बोले टेबल मंगाओ, एक कटोरे में गाय का गोबर मंगाओ। गाय का गोबर मंगाया गया। मोदी जी ने कहा जैसा मैं करूं वैसा करके बताओ। मोदी जी ने अंगुली डाली, 5 ने डाली। मोदी जी ने निकाली, 5 ने निकाली। मोदी जी ने चाटी, 5 ने चाटी। वो बोला घेल सबको फेल हो गए। कैसे फेल? आपने डाली हमने डाली, आपने निकाली हमने निकाली, आपने चाटी। मूर्खों, मैंने ये डाली ये चाटी, तुमने वही डाली वही। बोले चीटिंग तो काय की चीटिंग, काय की चीटिंग? 70 साल से चीटिंग ही तो हो रही। तुम क्या समझते हो? तुम क्या समझते हो? 2 बार सरकार में आते ही राम मंदिर भी बना दूंगा, 370 भी हटा दूंगा, महंगाई भी कम कर दूंगा, काला धन भी दूंगा। बेवकूफ हो क्या? एक कार्यकाल का एक काम, 2 हुए हैं अभी तक। राम मंदिर बन रहा है, 370 हट गई। अब अगले कार्यकाल में महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी मिटेगी, और वो मिटेगी तो 2040 तक काला धन हमको चाहिए ही नहीं। आइए मैं एक 3 मिनट का गीत सुना देता हूं। समय की अपनी सीमा है, टीम बहुत अच्छी है, और अच्छी नहीं भी हो तो भी मैं तो इतनी देर सुनाऊंगा। मैं गीत सुनाता हूँ आदरणीय मंत्री महोदय,
मेरा एक मिशन है। कोरोना में कितने लोग मरे मुन्ना भाई, सरकारों के पास आंकड़े हैं। इससे बड़ी बीमारी और है, उससे कितने मर रहे हैं, किसी सरकार के पास आंकड़े नहीं। उस बीमारी का नाम है आई लव यू। लड़का लड़की से प्यार करता, सेटिंग नहीं बैठी तो पॉइजन खा के मर गया। लड़की लड़के से प्यार करती, घर वालों ने शादी की इजाजत नहीं दी, चुन्नी का फंदा बनाया, लटक के मर गई। प्यार के नाम पर आत्महत्या करने वाले बेवकूफों, प्यार कभी मृत्यु का कारण हो ही नहीं सकता। क्या बात। प्यार जीवन जीने की कला का नाम है। प्यार केवल प्राप्ति का नाम नहीं, प्यार समर्पण का नाम है। सत्संग गुरु दुनिया के मंचू के गुरु यूं ही नहीं हो जाते। इस तरह के फालतू के काम जिंदगी में किए ही नहीं इन्होंने। सत्संग गुरु ही नहीं, इनकी उम्र के इस पंडाल में जितने भी मौजूद हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। उन्होंने आई लव यू में टाइम खराब नहीं किया, काम में विश्वास रखा। नौकरी धंधा जो भी है, मेरे युवा दोस्तों, मेरे बच्चों, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। तुम कहते हो ना, नहीं मैं तो उसकी नीली नीली आंखों पर हरता हूं, घेर सकते 10 साल रुक, जिन नीली आंखों में तू मर रहा है उनमें कीचड़ आएंगे, देख देख के मरेगा। नहीं, मैं उसकी हिरनी जैसी चाल पर मरता हूं, मत मर, 2 डिलीवरी होने दे बेटा। बिना सीधे तो होती नहीं है। तू चाल पे मरना है, उस मां पर मरो जिसने 9 महीने पेट में रखा। उस पिता के लिए मरो जिसने तुम्हारे लिए 1000 सपने देखे। इन बुजुर्गों से सीखो, माँ बाप ने जिस खूंटे से बांधा उसके बंध गई। मैं प्रणाम करता हूँ, माँ बाप ने जिस खूंटे के बांधा उसके बंध गए। समझदारी ये रखी कि रस्सी थोड़ी लंबी रखी। कहीं आजू बाजू हरा भरा चारा दिखा तो बच्चा भर के वापस जैसे के जैसे। इससे घर बचा, परिवार बचा, संस्कार बचा। मरते हो तुम। बस ये सुन लीजिएगा, ट्रेन आने वाली है, मेरे लिए आ रही है। युवाओं, मेरा गीत सुन लीजिएगा। माँ की ममता को एक पल में बिसार दिया, पिता का दुलार अब बोना लगने लगा। माँ की ममता को एक पल में बिसार दिया। आपको भी हुआ कैसा? माँ की ममता को एक पल में बिसार दिया, पिता का दुलार अब बोना लगने लगा। प्रेमिका की जुल्फों में जीवन का सार मिला, घर परिवार तो खिलौना लगने लगा। कि कोई मरा चाल पर, कोई गोरे गाल पर, कोई अखियों में डूब डूब मरने लगा। जिंदगी में प्यार को जरूरी मानता हूं, पर आत्मघात करना घिनौना लगने लगा। क्रिकेट का खिलाड़ी लड़का, मोहल्ले की लड़की से प्यार हो गया। मंत्री जी बहुत प्यारा उपदेशात्मक गीत सुना के जा रहा हूं। क्रिकेट का खिलाड़ी लड़का मोहल्ले की लड़की से प्यार हो गया। 6 महीने प्यार चला और लड़की की सगाई दूसरी जगह हो गई। लड़का मरा नहीं क्योंकि खिलाड़ी था, वो भी क्रिकेट का। प्रेमिका की सगाई दूसरी जगह हो गई, खुद को समझा लिया ये पिच खराब होगी, दूसरी पे खेलेंगे। मरी क्यों? मरी क्यों? 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य तन मिलता है। लड़का नहीं मरा, पर लड़की मेरी दोनों बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ, कोमल भावों की होती है। सगाई होगी श्यामलाल के साथ, मेहंदी रच गई श्यामलाल के नाम की, ढोल बजने लगे, सहनाई बजने लगी, और अभी तक रामलाल को देख रही। पहले प्यार को भुला नहीं पा रहे। तो लड़का अपनी भूतपूर्व प्रेमिका को संदेश देता है। बस एक बार मेरा मन रखने के लिए तालियां बजा दीजिए। बाजन लाग्या मंगल्या ढोल, बाजन लाग्या मंगल्या ढोल, अब क्यों माता फोड़ रही,
अखियों से मत करनो बोल, दुनिया बातां जोड़े री। अरे लेग स्टंप पर जाती जाती मिडिल स्टंप क्यों तोड़े री, भाषण लाग्या मंगला। लड़का समझा रहा, क्रिकेट के जानकार लोगों की जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा बन जाती है। लड़का समझा रहा, बचपन का वे 2020 सबको पता और कम वे बचपन का 2020 खेलिया घना घना जीत्या, खाता में साजन की मेहंदी अब मारा ओवर बीतिया, मौका पे चौका मारिया घेरा का फील्डर हारिया। अरे अब क्यों दिल की गीली पिच पर पगा उबानी दौड़री, बाजन लाग्या मंगड़ा। अब वो ससुराल जा रही है, प्रेमी क्रिकेट की भाषा में समझा रहा है, अब तू टेस्ट खेलने चाली, पारी लंबी चलेगी, 2020 नहीं है। और आप जानते हैं टेस्ट में तो कई बार दो दो पारियों में बैटिंग करनी पड़ती है। अब तू टेस्ट खेलने चाली, पग पग पे मर्यादा है, घनी अपीला मत कर जे अब नियम कायदा ज्यादा है। पिच को मूड समझ ली, पिच का मतलब ससुराल का माहौल कैसा है, पिच को मूड समझ लीजिए, लाज बीज मत तज दीजिए। और तेज उछाला की पिच पर बाउंसर मुंडा तोड़े री, नैना सु मत करनो। मैं निवेदन करता हूं, लड़का समझा रहा, पूरा परिवार ससुराल का क्या है क्रिकेट की भाषा में, लाइन लेंथ और गति राख जे, मेडन ओवर राखेली, ज्यादा ढीली मत रीजे, नंदल रन रेट बिगाड़ेली। ससुरा फ्यूज बैटरी है, सासू बेच रेफरी है। और सोल्ट बॉल मत दीजिए, सोल्ट बॉल यानी ओछे बॉल मत बोलना, सोल्ट बॉल मत दीजिए बालम, आगे बढ़ मोड़री, नैनों से मत कर। आखिरी 4 वाह। एम्पायर को राख भरोसो, बोल बेट का जोड़ारी, कसी बोल पर गिल्या उड़ जा, सब श्रृंगार रखोड़ारी। यो जीवन है एक क्रिकेट, सब तगड़ी राखो रन रे, सबने पेवेलियन जानू है, सबने